मंत्री रेणु जी चौधरी, कोषाध्यक्ष सुधा जी गर्ग और दूसरी सभी पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्तृवृंद और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विचारशील सज्जनों, महाभारत के युद्ध के मैदान में मृत्यु के भय और दुख से कांपते हुए अर्जुन को संबोधित करके योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि जब जब मनुष्य अपने किन्हीं प्रिय व्यक्ति को शरीर से विदा होते हुए देखेगा, तब तब उसके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इस जीवन के बाद क्या है और इस जीवन से पहले क्या था। क्या कोई इस संसार को बनाने वाली शक्ति है या ये संसार अपने आप बन गया? अगर इस संसार को बनाने वाली कोई शक्ति है तो वो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है और उसने इस जगत को क्यों बनाया है? हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? इत्यादि गहरे प्रश्नों पर सोचने के लिए हमें मृत्यु विवश करती है। मनुष्य ने जब से सोचना शुरू किया है तब से वो इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है कि मृत्यु के बाद क्या है। और मनुष्य की जो बड़ी से बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनमें से एक इच्छा ये है कि हम मृत्यु पर किस तरह विजय पा सकें। हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने, ऋषियों ने भी मृत्यु पर विजय पाने के क्या उपाय हैं इस पर सोचा, खोजा, चिंतन किया और उसके कुछ उत्तर दिए। और आधुनिक वैज्ञानिक भी इस प्रयास में है कि मृत्यु पर किस तरह विजय पाई जा सके। अगर शरीर जर्जर हो गया 80-90 वर्ष की उम्र में जैसा होता है और उसी तरह वृद्धावस्था के साथ हमें जीवन मिल जाए अनंत समय के लिए, तो उस जीवन का क्या अर्थ होगा? वो तो साक्षात नरक होगा। तो वैज्ञानिक उस उपाय की कोशिश में है कि वृद्धावस्था ना आए और युवावस्था बनी रहे और सतत बनी रहे, निरंतर बनी रहे और हम सदा जीवित रहें। ऐसा कोई उपाय हो सकता है? मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर विज्ञान ने ऐसा कोई उपाय खोज लिया तो वो कोई मंगलमय स्थिति नहीं होगी, वो भी अत्यंत दुखद स्थिति होगी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने एक सूत्र मालूम कर लिया है जिसको अगर वो मनुष्य के शरीर में लागू कर सके तो हम इसी शरीर में लगभग अनंत समय तक जीवित रह सकेंगे, युवा रहते हुए। अमेरिका की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में उस समय डॉक्टर कार्लसन वहां पर साइंस फैकल्टी के डीन थे। बाद में संभवतः उनके नाम पर ही उस यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। लेकिन जब वो रिटायर होने लगे तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे शरीर में काफी शक्ति है और मैं लंबे समय तक काम करता रह सकता हूं, इसलिए मुझे अभी विश्वविद्यालय में और समय काम करने के लिए दिया जाए और मैं इसी विषय पर रिसर्च करना चाहता हूं कि मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है और क्यों मर जाता है। क्या कोई उपाय ऐसा है? अगर कारण पता लग जाए कि क्यों बूढ़ा होता है और क्यों मर जाता है तो हम मृत्यु पर विजय पा लेंगे और वृद्धावस्था पर भी विजय पा लेंगे। तो उनको अनुमति मिल गई और उन्होंने प्रयोग शुरू किए, अनुसंधान, रिसर्च शुरू की और बहुत सारे अनुसंधानों के बाद वो एक तथ्य पर पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष खोजा पृथ्वी पर जिसका नाम है सिकोया। उन्होंने ये मालूम किया कि हम क्यों बूढ़े होते हैं और क्यों मर जाते हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है कि हमारे शरीर में जितने सेल्स मरते हैं
पुरानी कोशिकाएं जितनी मरती हैं उससे ज्यादा बनती हैं, तब तक हमारे शरीर में ग्रोथ होती रहती है। और फिर एक समय आता है कि जितने सेल्स मरते हैं उतने ही नए बनते हैं और हम युवा बने रहते हैं। फिर न जाने क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि जितने पुराने सेल्स मर गए, नए उतने नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं। तो डिजेनरेशन ज्यादा हो जाता है और रीजेनरेशन कम होता है। इसलिए शरीर बूढ़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है और एक दिन अंत में मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने खोजा कि सिकोया नाम का जो वृक्ष है वो कभी बूढ़ा नहीं होता और इसलिए कभी मरता नहीं। अगर कोई तूफान इस वृक्ष को न गिरा दे या कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के इसको ना काट दे या कोई कीड़ा उसकी जड़ों में ना लग जाए जो उसकी जड़ों को खोखला कर दे, अगर ऐसा नहीं हो तो वो वृक्ष डिजेनरेशन की वजह से नहीं मरेगा। यानी जितने सेल्स मर रहे हैं उस वृक्ष में उतने ही नए बन रहे हैं और वो सतत युवा है और लगातार पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। तो मनुष्य के शरीर में ही ऐसी व्यवस्था क्यों न कर दी जाए कि हमारा डिजेनरेशन रुक जाए या रीजेनरेशन उतना ही होने लग जाए जितना डिजेनरेशन हो रहा है, तो हम सदा युवा बने रहेंगे। वैज्ञानिक इस तथ्य को हाथ में लगने के बाद प्रयास कर रहे हैं मृत्यु पर विजय पाने के लिए, वृद्धावस्था को रोकने के लिए। संभवतः आपको, आप में से अनेक लोगों को खुशी हो रही होगी कि बहुत अच्छा है, किसी दिन वैज्ञानिक ये उपाय खोज लेंगे तो हम वृद्धावस्था और मृत्यु से बच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने अभी कहा कि ये स्थिति बहुत सुखद होगी, ऐसा मत सोचिए। इसके परिणाम बड़े दुखद, बड़े भयंकर हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मृत्यु पर विजय इस तरह पाई नहीं जा सकती, क्योंकि डिजेनरेशन की वजह से और उतना रीजेनरेशन न होने की वजह से वृद्धावस्था और मृत्यु आती है, ये माना और आप इसको रोक लें तो भी मनुष्य के आपस में लड़कर मरने के रास्ते तो खुले हुए रहेंगे। बीमारियों का निमंत्रण पत्र हाथ में लेकर घूमने वाले इतने बैक्टीरिया और वायरस, और फिर वो वायरस जिनको मनुष्य दूसरे मनुष्यों को मारने के लिए तैयार कर रहा है, उनसे बचाव कैसे होगा? तो मृत्यु पर विजय का ये उपाय नहीं है कि आप शरीर में डिजेनरेशन रोक दें या रीजेनरेशन को बढ़ा दें। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी मृत्यु पर विजय पाने का उपाय ढूंढा। और सीधी सी बात है कि जिस चीज को आप समूल नष्ट करना चाहते हैं उसका मूल कारण तो पता करें। जो उसका रूट कॉज है वो अगर समाप्त कर दिया जाए तो वो बीमारी, वो समस्या हमेशा के लिए ठीक होती है। जैसे अगर हमारे सिर में दर्द है तो अगर आप बाम लगा लेंगे, सिर दबा लेंगे, सिर पर पट्टी बांध लेंगे तो तात्कालिक रूप से सिर दर्द बंद हो गया या ठीक हो गया। या आप पेन किलर खा लीजिए तो दर्द ठीक नहीं हुआ है, उसका एहसास बंद हो गया। बाम लगा लिया, एहसास कम हो गया, जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा दर्द फिर शुरू हो जाएगा। तो दर्द का मूल कारण पता लगाइए, किस वजह से दर्द है। पेट में गैस बन रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, सर्दी जुकाम या बुखार का असर है, कोई और कारण है, किसी समस्या से, चिंता में, तनाव में आप डूबे हुए हैं, तो उस मूल कारण का पता लगाएं। तो उस मूल कारण को समाप्त करने के बाद आपका सिर दर्द पूरी तरह ठीक होगा। तो ऋषियों ने सोचा कि मृत्यु का मूल कारण क्या है, उसको ठीक किया जाए, उसको समाप्त किया जाए तो मृत्यु से बच सकोगे। तो उन्होंने खोजा, उन्होंने भी सोचा और अपने ढंग का विज्ञान उनके पास भी था और उन्होंने सोचते सोचते इस मूल प्रश्न और मूल उत्तर को खोजा। उनका कहना था कि मृत्यु का कारण वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु का कारण डिजेनरेशन नहीं है, मृत्यु का कारण आपस में युद्ध इत्यादि नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे को मार दे, ये मृत्यु का मूल कारण नहीं है, ये ऊपर से दिखने वाले कारण है। मूल कारण तो मृत्यु का है जन्म। आपने ध्यान दिया मेरी बात पर? मृत्यु का मूल कारण है जन्म। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। अगर कोई पदार्थ बना है, क्रिएटेड है या कंस्ट्रक्टेड है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, तो अगर कोई चीज बनी है तो बिगड़ेगी भी।
ऐसा हो नहीं सकता, आप दुनिया में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जिसका एक ही सिरा हो, एक ही एंड हो, कि शुरुआत तो है और समाप्ति नहीं है। ऐसा एक लाइन खींच कर बताइए। हमेशा किसी लाइन के दो एंड रहेंगे, यहां से शुरू हो रही है, यहां समाप्त हो रही है। जो चीज अनादि है वो अनंत होगी, जिसका निर्माण नहीं हुआ है, जो बनी नहीं है, वो कभी नष्ट भी नहीं होगी। तो पता लगाइए कि इस हमारे शरीर में, हमारे जीवन के साथ दो चीजें हैं। एक वो जिसका न निर्माण हुआ है और न जिसका नाश होगा, न जिसका जन्म हुआ है, न जिसकी मृत्यु होगी। और दूसरा वो है जिसका निर्माण हुआ है और जो नष्ट अवश्य होगा। तो शरीर बना है, इसलिए नष्ट भी होगा, लेकिन इस शरीर के अंदर एक सत्ता है जो न कभी बनी थी न बिगड़ेगी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसलिए मृत्यु पर विजय पाने और अमृत की उपलब्धि के उपाय वेद में कहे हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। जिन मंत्रों को मैंने आपसे अभी बोला, वेद कह रहा है कि जो लोग केवल विद्या की उपासना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, जो केवल अविद्या में लीन हैं वे गहरे अंधकार की ओर जाएंगे, और जो केवल विद्या में लीन हैं वो और भी गहरे अंधकार में जाएंगे। विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जो अपना लेता है, एक साथ जो जान लेता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है और अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अब ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसके अंदर गहरे छिपा हुआ क्या मीनिंग है, जिसको समझकर हम अपने जीवन में मृत्यु के पार हो सकें और अमृत को उपलब्ध हो सकें, बात वो समझने की है। तो अगले 20-25 मिनट में मैं आपसे जितना संभव हुआ उन तत्वों को आपके सामने निदर्शित करना चाहूंगा। थोड़ा सा बात गंभीर हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान होकर सुनेंगे। पहले तो ये जान लें कि विद्या और अविद्या क्या है। इसके 2-3 मीनिंग हैं। एक ऊपर से दिखने वाला मीनिंग जो आप सब जानते हैं, विद्या यानी ज्ञान, अविद्या यानी अज्ञान, न जानना। जो दोनों को एक साथ जान लेता है वो मृत्यु के पार हो जाता है और अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अभी भी बात स्पष्ट नहीं हुई होगी, तो विद्या और अविद्या का एक और अर्थ जानिए। अविद्या है वो विद्या जो रिलेटिवली विद्या की बजाय अविद्या है, वास्तव में वो भी विद्या है। जो भौतिक विद्याएं हैं, संसार के पदार्थों के बारे में जानकारी जुटाती हैं, वो विद्याएं भौतिक विद्या के अंतर्गत आती हैं। वो पदार्थ विद्या, जिसको आप फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, इत्यादि जो विद्याएं हैं, जो शरीर की आजीविका, शरीर के सुख, शरीर की सुविधाओं के और सुख के साधन जुटाने में मदद करेंगी, वो विद्याएं उस अध्यात्म विद्या की अपेक्षा से रिलेटिवली अविद्या ही है। जैसे एक होता है विद्या का ये स्तर कि आप उस वस्तु के बारे में जान लेते हैं, दूसरा होता है विद्या का वो स्तर कि आप उस वस्तु को जान लेते हैं। जैसे क्रिकेट के बारे में आप सब जानते हैं, क्रिकेट एक खेल है। आप क्रिकेट के वर्तमान और पिछले जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनको जानते हैं, सुनील गावस्कर को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं, इत्यादि इत्यादि। पर क्रिकेट के बारे में जानना ये जानकारी है, लेकिन क्रिकेट को जानना, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं? क्रिकेट खेलना वो जानना और क्रिकेट के बारे में जानना दोनों अलग अलग बातें हो गई। ईश्वर के बारे में जानना और ईश्वर को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं कि नहीं? ईश्वर के बारे में हम और आप बहुत कुछ जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन ईश्वर को जानना बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो ईश्वर को जानने की अपेक्षा से ईश्वर के बारे में जानना अविद्या की तरह ही है। आप सब क्रोध को जानते हैं, क्रोध के बारे में जानते हैं। क्रोध ऐसा होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध में आदमी कुछ भी कर बैठता है।
आप प्रेम के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक आप खुद प्रेम में नहीं उतरे, प्रेम का अनुभव आपको नहीं हुआ, तब तक आपने प्रेम को नहीं जाना। तो जो भौतिक विद्याएं हैं, जो संसार के पदार्थों के बारे में और शरीर की सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के बारे में जानकारियां आपको देती हैं, वो उस अध्यात्म विद्या के मुकाबले, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता, उसके सामने अविद्या की तरह ही है। लेकिन जो केवल पदार्थ विद्याओं में लीन रह जाता है, वो गहरे अंधेरे में जाता है। जो केवल संसार के सुख में ही लीन हो जाता है, वो गहरे अंधेरे में जाता है। जो इसी जीवन को पहला और आखिरी जीवन जानता और मानता है, वो गहरे अंधकार में जाता है। और जो ये समझता है कि नहीं, ये संसार तो बेकार है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, शरीर तो नाशवान है, इस शरीर को छोड़ दो, इस शरीर में कुछ नहीं रखा, इस जीवन में कुछ नहीं रखा, और बस हम तो ईश्वर की प्रार्थना उपासना करेंगे, हम तो आध्यात्मिक जगत की ओर ही जाएंगे, वो और गहरे अंधकार में जाता है। तीसरा, अविद्या और विद्या का एक और अर्थ है। विद्या का अर्थ हुआ ज्ञान और अविद्या का अर्थ हुआ कर्म, एक्शन, एफर्ट। जो व्यक्ति केवल कर्म करता रहता है और कर्म में लीन रहना चाहता है और जानना नहीं चाहता कि ये कर्म कैसे किया जाएगा, वो गहरे अंधकार में जाता है। और जो व्यक्ति जानता बहुत है कि खेती कैसे की जाए, ये कैसे किया जाए, व्यवस्था कैसी हो, लेकिन करता कुछ नहीं है, वो और गहरे अंधकार में जाता है। तो क्या करना है? विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानना है, एक साथ प्रयोग में लाना है, दोनों को जोड़ लेना है, दोनों में समन्वय कर लेना है। उसका परिणाम ये होगा कि आप अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार हो जाएंगे। पर मृत्यु से पार हो जाना, मृत्यु को जीत लेना एक अलग बात है, मृत्यु को डिले कर देना एक अलग बात है, और अमृत की उपलब्धि कर लेना एक अलग बात है। अब इस चीज को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ विद्याओं के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा आप मृत्यु को काफी हद तक जीत सकते हैं आज की तारीख में भी। जैसे शरीर के स्वास्थ्य का पालन करें, नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोज व्यायाम आदि करें, जो खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं खाना चाहिए वो ना खाएं, तो आप अधिक समय तक जी सकेंगे और मृत्यु को आगे धकेल सकेंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने मृत्यु का समय पहले से लिखकर नहीं रख दिया है कि हमें इतने समय तक जीवित रहना है। तब तो आयु को बढ़ाने की प्रार्थना बेकार है, और स्वास्थ्य के नियमों का पालन बेकार है, और मेडिकल साइंस बेकार है, सब आयुर्विज्ञान और चिकित्सा पद्धति बेकार है। और फिर तो मृत्यु का समय निश्चित ही निश्चित है, उससे पहले हम मरेंगे नहीं, तो आंख बंद करके कार चलाइए, शराब पीकर कार चलाइए, अभी पता चल जाएगा परिणाम। तो निश्चित होने का अर्थ ईश्वर की ओर से इतना है कि हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर के जेनेटिकली या डीएनए के द्वारा जितनी आयु निश्चित है कि मनुष्य अधिकतम इतना जी सकता है। तो साइंस कहती है कि जो प्राणी जितने समय में जवान होता है, उससे अधिकतम 150 वर्ष 6 गुना तक जी सकता है। 25 साल में मनुष्य युवा होता है तो अधिकतम 150 वर्ष तक जी सकेगा, आयु को बढ़ा सकेगा। एक एक व्यक्ति का, एक एक इंडिविजुअल के डीएनए की अलग अलग परिस्थिति होती है। किसी के डीएनए में अगर 80 वर्ष तक जीने की कैपेसिटी है कि शरीर स्थिर स्वस्थ रहेगा, लेकिन वो शराब पीकर, तंबाकू खाकर और उल्टे सीधे काम रोज करके, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खा पी करके, डीएनए 80 वर्ष तक जीने के लिए था, कैपेसिटी थी, लेकिन 60-70 वर्ष की उम्र में ही विदा हो जाएगा शरीर को बीमार करके। और ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके, व्यायाम इत्यादि करके ठीक तरह से जीवन जीता हुआ 80 वर्ष की कैपेसिटी थी, वो 90-95 तक खींच कर ले जा सकता है। ये उसके नए कर्म पर निर्भर करेगा कि उसने स्वास्थ्य के नियमों का पालन कितना किया। और जो विद्या, जो जिसे हम अविद्या कहते हैं, वो भी विद्या है, पदार्थ विद्या, जो बताती थी कि ये चीज खाना है नहीं खाना, उसका ध्यान रखा तो आप मृत्यु को धकेल सकेंगे, मृत्यु को जीत सकेंगे, मृत्यु के पार हो सकेंगे। पर अमृत को उपलब्ध हो गए ऐसा नहीं हुआ। मृत्यु को आपने थोड़ा पार कर लिया। मृत्यु का एक अवसर आया था, गंभीर बीमारी हुई थी,
आपने जो पदार्थ विद्या है, जो मेडिकल साइंस है, उसका पूरा इस्तेमाल किया, अच्छे डॉक्टरों की मदद ली, भरपूर परहेज किया, स्वास्थ्य के नियमों का पालन किया और आप उस मृत्यु के संकट से पार आ गए, बच गए, जीवन बच गया। तो मृत्यु के पार तो आ गए, पर अमृत हो गए ऐसा तो नहीं होगा। तो एक अर्थ स्पष्ट हो गया कि जो पदार्थ विद्याएं हैं उनके द्वारा आप मृत्यु से तर जाते हैं, मृत्यु के पार आ जाते हैं, पर अमृत की उपलब्धि के लिए आपको कुछ और भी करना होगा, कुछ और भी जानना समझना होगा। मेरी आवाज आ रही है जी? किन्हीं का कमेंट आया है, वॉइस इज नॉट अवेलेबल। आवाज क्लियर है आपकी, उनका नेटवर्क भी। हाँ जी अब आ रही है जी। जी 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 आवाज आ रही है। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए हमें विद्या की ओर बढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म विद्या की ओर, जो वास्तविक विद्या है, जो यथार्थ में विद्या है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पदार्थ विद्याओं को भूल जाना, वो भी आपको प्रयोग में लानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन अभी नष्ट हो जाएगा और आप अध्यात्म विद्या को जानने का समय भी ना पा सकेंगे। दूसरा, अगर आप सिर्फ कार्य करते रहते हैं और जानते नहीं तो गहरे अंधकार में जाएंगे, और केवल जानते रहते हैं और कार्य नहीं करते तो और गहरे अंधकार में जाएंगे। इसलिए इन दोनों को भी साथ जानने की जरूरत है। ज्ञान पूर्वक कर्म किया जाता है तब आप दुखों से पार हो जाते हैं, मृत्यु के दुख से भी, और अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। अमृत की उपलब्धि में सहायता करेगा यथार्थ ज्ञान। अविद्या को जान लेना मृत्यु के पार पहुंचा देगा। अविद्या का जो साधारण अर्थ आप जानते हैं, ना जानना या गलत जानना, वो अविद्या है। वो आपको मृत्यु के पार पहुंचाएगी और विद्या अमृत को उपलब्ध कराएगी। जैसे आप ये समझते थे कि अधिक से अधिक पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो आप ये समझते थे और आप 15-20 गिलास पानी रोज पीते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर पर और नुकसान हो गया। तो फिर आपको पता लगा कि नहीं, इतना अधिक भी नहीं पीना है। और आप ये समझते थे कि पानी पीने की क्या जरूरत है, जब प्यास लगे चाय पी लो, कॉफी पी लो, तो आप पानी पीते ही नहीं थे। तो ये भी अविद्या थी, इसका भी शरीर पर गलत परिणाम पहुंचा, गलत नुकसान हुआ इसका शरीर पर। तो अविद्या को जब आपने जान लिया कि ये अविद्या है, तब आपको सही बात पता चली कि रोज उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। तब आप अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार आ जाते हैं। यानी वो गलत खान पान या दूसरी चीजें जो अविद्या के कारण आप जान रहे थे सही को गलत, गलत को सही, और उसका शरीर के स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम पड़ रहा था और मृत्यु नजदीक आ रही थी, जैसे ही अविद्या को अविद्या की तरह जान लिया, वैसे ही आप मृत्यु से पार आ गए। पर मृत्यु पर विजय पाना अलग बात है और अमृत को उपलब्ध हो जाना अलग बात है। तो अमृत की उपलब्धि के लिए क्या करें? तो हमारे पास 3 चीजें हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए आप सब प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकेंगे और आनंद पाने का एक ही साधन है, उपासना। तो इस यथार्थ को जान लेने की आवश्यकता है, इस विद्या को जान लेने की आवश्यकता है कि अमृत की उपलब्धि है क्या। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा ये शरीर तो नाशवान है, ये तो नष्ट होगा ही होगा, और इसके अंदर जो आत्मा है वो तो नष्ट होगा ही नहीं, वो तो अमर है ही, वो तो अमर है ही। तो अमृत की उपलब्धि का मतलब क्या है? मरना तो है ही नहीं, हमको शरीर ही बदलना है ना। तो अमृत की उपलब्धि का अर्थ क्या है? अमृत की उपलब्धि के 2 अर्थ हैं। एक, जैसे ही हम इस रहस्य को जान लेते हैं कि आत्मा तो मरता ही नहीं, या तो मुक्त होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर परमेश्वर की शरण में उनके आनंद में अवस्थित हो जाता है, और या उसने पिछला जीर्ण शीर्ण शरीर छोड़ा और नए शरीर में पहुंच गया। तो जैसे ही आत्मा की अमरता के सिद्धांत को हम तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से, विद्या के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर समझ लेते हैं, वैसे ही हमारे मन का, हमारे प्रियजनों के
शरीर छोड़कर चले जाने से जो मोह से उपजा हुआ दुख है वो दूर हो जाता है, शांत हो जाता है और हम एक शांत मनस्थिति में आ जाते हैं। तो समझना चाहिए कि इस संसार में जो बेजान चीजें हैं वो बनी हैं और बिगड़ी हैं, बिगड़ रही हैं और बन रही हैं, उन चीजों में रिसाइकलिंग चल रहा है। वहां भी पूरा नाश बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि साइंस और फिलोसॉफी दोनों के बीच एक बेसिक रूल काम करता है, और वो ये कि जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो चीज है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। देखिए, आत्मा है और आत्मा अमर है, इस बात को मैं अकॉर्डिंग टू साइंस अभी प्रूव करने जा रहा हूं आपके सामने। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ये तथ्य आपके मन में गहरे उतर गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मृत्यु के भय और दुख से काफी हद तक ऊपर उठ जाएंगे। इस वैज्ञानिक और दार्शनिक तथ्य को समझने की आवश्यकता है। ये विद्या है, ये वास्तविकता है, ये यथार्थ ज्ञान है। इसको जान लेने के बाद आप अमृत की उपलब्धि की ओर एक कदम बढ़ा सकेंगे। तथ्य क्या है? वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों चीजों में किसी भी तरह से सोचे, वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, साइंस और फिलोसॉफी दोनों के बीच एक कॉमन थियरी काम करती है, और वो ये कि जो चीज है, एग्जिस्ट करती है, उसको आप किसी भी तरह से एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं ले जा सकते। जो चीज है उसको आप कुछ भी करके पूरी तरह अस्तित्व से समाप्त नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। और जो चीज एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंट है ही नहीं, जिसका पूरी तरह अभाव है, वो अस्तित्व में ला नहीं सकते, उसे अस्तित्व में लाया नहीं जा सकता। तो अब से 5000 साल पहले साइंस और फिलोसॉफी की इस कॉमन थियरी को योगेश्वर श्री कृष्ण अपने शब्दों में कह रहे हैं गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो चीज है उसको आप पूरी तरह न है में नहीं बदल सकते, और जो पूरी तरह न है, अस्तित्व में है ही नहीं, अस्तित्व रहित है, उसको आप अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में ला नहीं सकते। एक सरल उदाहरण से समझिए। हल्दी पीली है, जैसे आप अपने खाने में रोज इस्तेमाल करते हो, दाल सब्जी में डालते हो, हल्दी पीले रंग की है। चूना कैल्शियम सफेद कलर का है। हल्दी पीली है, चूना सफेद है, दोनों को मिलाया और मिलाइए, थोड़ी देर मिलाइए, आप देखेंगे कि अब लाल कलर आ गया। पीला और सफेद कलर समाप्त, दोनों मिलकर लाल हो गए। तो आपको क्या लगता है? पीला और लाल सफेद कलर समाप्त हो गया और लाल नया क्रिएट हो गया, पहले नहीं था वहां। तो आप एक और एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हल्दी में आप कैल्शियम की जगह जो टेल्कम पाउडर होता है, जो आप अपने शरीर पर छिड़कते हो, सेल खड़ी बोलते हैं हिंदी में, उसको पीस लीजिए, सफेद सफेद पाउडर बनता है। वो भी सफेद है और कैल्शियम चूना भी सफेद है। तो आप टेल्कम पाउडर को हल्दी में मिलाइए और पानी डालकर घोटते रहिए उसको अनंत काल तक, लाल रंग पैदा नहीं होगा। क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि लाल रंग नया क्रिएट नहीं हुआ है, वो अस्तित्व में था। केवल हल्दी और चूने को मिलाने से वो लाल रंग, उनकी केमिस्ट्री चेंज हुई है और लाल रंग क्रिएट नहीं हुआ है, केवल प्रकट हुआ है। और हल्दी और चूने को आप एनालिसिस कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, लाल रंग खो जाएगा, पर लाल रंग समाप्त नहीं हुआ, केवल विलीन हुआ है। तो लाल रंग का मूल तत्व कैल्शियम हल्दी दोनों में विद्यमान होता है, मिलने पर प्रकट हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से इस शरीर को आप खत्म कर दीजिए, चिता में जला दीजिए, कुछ भी करके आप जला दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्या खत्म हो गया? एक सरल उदाहरण से समझिए। एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी को आग पर रख दीजिए। पानी भाप बन करके उड़ गया, क्या पानी खत्म हो गया है? पानी खत्म नहीं हुआ है, पानी नष्ट नहीं हुआ है, केवल पानी अपने मूल तत्वों में बिखर गया। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में, स्टीम के, भाप के कणों में है, पर मौजूद है। शेप बदल गई और नाम बदल गया, रूप बदल गया, नाम बदल गया। अब आप उसे पानी नहीं कहेंगे, भाप कहेंगे। लेकिन वो भाप के कण मिल जाए तो फिर से पानी बन जाएगा, वो लिक्विड। तो शेप बदली है, पदार्थ नष्ट नहीं हुआ। आप उस भाप के कणों को और
रिफाइन कीजिए, आप उसे और डिवाइड कीजिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कणों में बांट देंगे। अब भी पानी नष्ट नहीं हुआ है, केवल रूप बदल गया है। अब वो गैस फॉर्म में चला गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चला गया। आप हाइड्रोजन को भी डिवाइड कर सकते हो, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिर कहां जाएंगे? कोई एक बेसिक एलिमेंट मिलेगा जहां पर आप कहेंगे कि अब इससे आगे आप इसको तोड़ नहीं सकते, तो वो मूल तत्व है। वो मूल तत्व न कभी बन रहा है, केवल वो 2-3 मूल तत्व मिलकर नए पदार्थों की रचना कर रहे हैं, और वो तत्व अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम नाश कहते हैं। तो शरीर को भी चिता में जलाकर खत्म कर दिया, शरीर नष्ट नहीं हुआ है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। क्या था इस शरीर में? थोड़ा सा कॉपर, थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा फास्फोरस, बहुत सारा कैल्शियम, उससे भी ज्यादा पानी। ये सारे तत्व कहां चले गए? नष्ट नहीं हुए, बिखर गए, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तब मेरा सवाल है, साइंस से सवाल है कि इस शरीर के अंदर वो एलिमेंट, वो तत्व जो अपने होने को महसूस करता था, मृत्यु के बाद शरीर तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, एक भी तत्व कम नहीं हुआ। सारे जड़ तत्व जो अविद्या से जाने जाते हैं, वो पदार्थ विद्या से जाने जाने वाले सब तत्व शरीर में वैसे के वैसे मौजूद हैं। लेकिन उस शरीर के अंदर वो तत्व जो ये महसूस करता था कि ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी नाक, ये मेरी आंख, ये मेरा कान, ये मेरा चेहरा, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, वो महसूस करने वाला तत्व भी नष्ट कैसे हो सकता है जब बेजान चीज भी नष्ट नहीं हो रही, एक पानी तक नष्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है, केवल मूल तत्व में जा रहा है। तब वो चीज जो अपने में मूल तत्व थी, जो 2 यूनिट को मिलाकर नहीं बनी थी, 2 कणों को मिलाकर नहीं बनी थी, वो भी नष्ट कैसे हो सकती है? वो आत्मा जो मैं होने का, अपने होने का एहसास करती थी, अपने शरीर का, अपने परिचितों का, मित्रों का, वस्तुओं के होने का एहसास करती थी, वो ज्ञान रखने वाली शक्ति भी कैसे नष्ट हो सकती है? वो भी मौजूद है। तो विज्ञान के अनुसार भी समझें तो आत्मा अमर सिद्ध होता है। आत्मा को छोड़िए, इस संसार के बनने के लिए जो मूल तत्व हैं, जो मूल कारण है, वो भी अमर हैं। केवल वो मिलते हैं और नई चीजों को बनाते हैं। जो चीजें बनी वो बिगड़ती हैं और मूल तत्वों में चली जाती हैं। मूल तत्व प्रकृति के सत्व रजस तमस, वो हमेशा अनादि हैं और अनंत रहेंगे, जिनसे परमेश्वर इस संसार की रचना करते हैं। तो 3 तत्व अनादि और अनंत है। अमृत है प्रकृति, जिससे संसार बन रहा है, उसको मरण धर्मा आप उन पदार्थों को कह सकते हैं जो प्रकृति के तत्वों से बने, वो नष्ट होंगे, शरीर भी। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो ज्ञानवान सत्ता है, वो हमेशा से और हमेशा रहेगी। तो विद्या के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा आपने जब ये जान लिया कि हमारे जो प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़कर विदा हुए, वो कहीं समाप्त नहीं हुए, उनका अस्तित्व है। कहाँ है? कहाँ है? इसका उत्तर मैं भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में देना चाहूंगा। और उनको आप समझ लें, उन विचारों को आप समझ लें, तो आपके अपने प्रियजनों के, चाहे वो कोरोना से गए हों या किसी और निमित्त से गए हों, उनके चले जाने का दुख अभी बहुत कम हो जाएगा। महाभारत के युद्ध के मैदान में 18 साल के होनहार अभिमन्यु को, अर्जुन के पुत्र को, 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला। नियम यह है कि एक योद्धा से एक लड़ेगा, और उसके पास शस्त्र है तभी आप शस्त्र से लड़ेंगे, नहीं तो निहत्था है तो आप लड़ेंगे नहीं उससे, जब तक उसे शस्त्र ना दे दो, हथियार ना दे दो। अर्जुन, अभिमन्यु पैदल था, अभिमन्यु निहत्था था, उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, और 7 महारथियों ने घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन की आंखों से कई दिनों तक आंसू नहीं रुके, और जो दशा उनकी महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले हुई थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मैं कैसे लड़ूं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं अपने ही भाइयों पर शस्त्र कैसे उठाऊं। जो दशा तब हुई थी उससे और ज्यादा भयंकर दशा अब हो गई, और अभिमन्यु रो रहे हैं, निरंतर रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं, उनका दुख समाप्त नहीं हो रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को, अर्जुन को कंधे से पकड़कर हिलाया और कहा, अर्जुन मेरी आंखों में देखो, तुम रो रहे हो, मैं नहीं रो रहा हूं। क्यों? क्या इसका कारण यह है कि तुम अभिमन्यु को ज्यादा प्यार करते थे, मैं नहीं करता था? ये बात नहीं है। तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम जीवन का केवल एक छोर, एक सिरा, एक एंड देख रहे हो कि अभिमन्यु मर गया। मैं
दूसरा सिरा भी देख पा रहा हूं कि उसने कहां किस दिव्य लोक में पहले शरीर से ज्यादा उत्तम शरीर में जन्म ले लिया। मैं उसका अगला जन्म भी देख पा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं और तुम रो रहे हो। अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण तो नहीं है जो हम देख पाए कि हमारे प्रियजन अभी कहां हैं। अगर मैं दिखा दूं तो आपका दुख अभी दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लीजिए, तैयार होइए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कहां हैं आपके प्रियजन? अगर उन्होंने केवल स्वार्थों के लिए जीवन जिया, अपने ही को केंद्र में रखकर, अपना ही सुख उनकी दृष्टि में प्रमुख था, दूसरे का सुख उनके चिंतन में आता ही नहीं था, तो उन्होंने शरीर छोड़ा है और तुरंत जन्म ले लिया है, क्योंकि ऋषियों का यही कहना है। और अगर आपके उन प्रिय व्यक्ति ने अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश भी की, जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था, अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भलाई, उनकी सहायता के लिए भी उन्होंने कुछ परोपकार और पुण्य के कार्य किए। आर्य समाज जैसी संस्थाओं को या और किसी सामाजिक संस्था को जो अच्छे कार्यों में लगी हुई है उसको सहयोग किया, थोड़ा पुण्य एकत्र किए और थोड़ा समय परमेश्वर की प्रार्थना उपासना में भी लगाया। ऐसे जीवात्मा तुरंत जन्म नहीं लेते, वे परमेश्वर की शरण में काफी लंबे समय तक प्रकाश, तेजस्विता, वर्चस्विता, उल्लास, आनंद इत्यादि 12 प्रकार की स्थितियों से गुजरते हैं। उसके बाद उनका होता है जन्म। जिन्होंने सारा जीवन देश सेवा और परोपकार के लिए लगा दिया और ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास में लगा दिया, वे फिर जन्म नहीं लेते, वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप ये स्वयं जान सकते हैं, आप जिनके बहुत नजदीक रहे, जिनके जीवन को आपने जाना समझा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इन 3 में से किस स्थिति में होंगे। मैं इतना तो विश्वास से कह सकता हूं कि आप जो भी लोग इस वेबिनार में शामिल हैं, आपका जीवन और आपके प्रियजनों का, जो आपके आसपास किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन इतना जरूर होगा कि उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, दूसरों के सुख का भी ध्यान रखा, देश और समाज के लिए जो ड्यूटीज थी वो भी ठीक से की, अपना प्रोफेशन ईमानदारी से किया और ईश्वर की प्रार्थना उपासना भी की। वे ईश्वर की शरण में हैं, आनंद की अवस्था में। कितने समय तक रहेंगे ये जानना ईश्वर का काम है। आपका जानना सिर्फ इतना काफी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो नष्ट नहीं हुए, वो मौजूद हैं। और अगर मौजूद हैं तो आपको दुख करने की क्या आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। आपका बेटा या बेटी जब पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए विदेश जाने लगता है, तब आपका मन क्या कहता है? तब आपका मन का मोह कहता है, अटैचमेंट कहता है कि बेटा यहीं रहे, बेटी यहीं रहे, हमारे ही पास रहे। क्योंकि मोह नजदीकी चाहता है, पास रहना चाहता है, पास रखना चाहता है। लेकिन प्रेम क्या कहता है? वास्तविक प्रेम क्या कहता है? वास्तविक प्रेम उसकी उन्नति चाहता है। हमारा सुख कोई बात नहीं, वो पीछे। अगर बेटे की भलाई, बेटी की भलाई, उसका कल्याण, उसकी प्रोग्रेस, उसकी उन्नति हमसे दूर चले जाने में है तो कोई बात नहीं, जहां है वहां खुश रहे। और आप अपने मोह को पीछे ले लेते हैं और उनको विदा दे देते हैं, जाओ बेटा खुश रहो। अब जब परमेश्वर ने उन जीवात्मा को और अधिक उत्थान की ओर ले जाने के लिए, और अधिक परम कल्याण की ओर ले जाने के लिए उन्हें उस पिछले शरीर से विदा किया है, तब हम मोह की वजह से रोते हैं। रो लीजिए, थोड़े दिन रो लीजिए, कैथारसिस हो जाएगा, मन की जो भावना है, जो गुबार है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको मोह छोड़कर प्रेम के धरातल पर आना चाहिए। प्रेम मांग करता है कि अगर उनका कल्याण हमसे दूर चले जाने में है, कोई बात नहीं, वो जहां है आनंद मग्न है। जब ये चीज आपके मन में आती है और जीवात्मा के अमृत होने का एहसास आपके मन में आ जाता है, उसकी अमरता का सिद्धांत आप समझ लेते हैं, तो ये विद्या, ये ज्ञान ही आपको मृत्यु के भय और दुख से ऊपर उठा देता है। और जब आप स्वयं साधना करते करते मोक्ष को प्राप्त होंगे, तो वास्तव में वो आपकी स्वयं की अमृत की उपलब्धि होगी। अमृत यानी बहुत समय तक जन्म नहीं लेना, जन्म नहीं लेना तो मृत्यु भी नहीं होना। तो इस जीवन में कुछ ऐसा सार्थक कीजिए कि हो सके तो इसी जीवन के बाद अगला जन्म न हो तो मृत्यु पर विजय पा ली जाएगी।
और नहीं तो कुछ ऐसा कीजिएगा कि अगला जन्म और ऊंचे धरातल पर हो और ऊंचा प्लेटफार्म हमें मिले और वहां से हम और ऊंची उड़ान भर सकें और निरंतर अमृत की, मोक्ष की, आनंद की ओर हमारी यात्रा चलती रह सके। एक मंत्र और है जो कहता है, संभूति और असंभूति को जो एक साथ जान लेता है वो मृत्यु से पार होकर और संभूति के द्वारा अमृत को उपलब्ध हो जाता है। तो अब उसकी व्याख्या का समय नहीं है। इतनी भी बात हम अपने हृदय में उतार सकें तो हमारा जीवन पहले से अधिक मंगलमय हो जाएगा। ईश्वर करे हम सब मृत्यु के भय और दुख पर विजय पाते हुए अमृत की ओर, आनंद की ओर बढ़ते रह सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं आज की चर्चा को विराम देता हूँ। आप सबने मेरी बातों को धैर्य शांति से सुना। कैमरे की स्क्रीन पर, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर सुनना थोड़ा कठिन होता है, बोलना और भी कठिन होता है, क्योंकि श्रोता सामने नहीं होते। कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, किसके चेहरे के क्या एक्सप्रेशन से हमें पता नहीं चलते। फिर भी मैं ये मानते हुए बोलता रहता हूँ कि आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे। तो शायद मेरी बात थोड़ा आज सीरियस थी, उतनी सरसता मैं इसमें नहीं ला सका, लेकिन विषय ही ऐसा गंभीर था और अभी भी बात अधूरी रह